तो देखो बीसी में क्या डिमांड नहीं है क्या? तुमने बीसी को कुछ दिया नहीं। जब राजीव गांधी ने पीछे जब पंचायती राज ये लागू किया था तो 3 स्तर का किया था और वो 3 स्तर ग्रामीण स्तर होता था, ब्लॉक स्तर हो गया, जिला स्तर। जब उनमें हमारा आरक्षण है तो हमारा विधायक और सांसद में क्यों नहीं है? पिछड़ों को नहीं, हमारे वाले तो ये तो मुर्गा बन गए, सतर मुर्ग बन गए। इन्हें कुछ दिखता नहीं, इन्हें अपने बच्चे दिखते हैं, अपनी कुर्सी दिखती है। हरामखोरों को इन्होंने बीसी का इतना सत्यानाश कर दिया। धर्म की रक्षा जो करेगा वही करेंगे ना, जो लाल पूछ वाले हैं। हम क्यों करेंगे? लाल पूछ वाले धर्म की रक्षा करेंगे जो जॉब खा रहे हैं हमारी। एक बात बताओ ना, वहाँ शहादत किसी लाल पूछ वाले कौन है? सब लाल पूछ वाले RSS। हाँ, लाल पूछ RSS बीजेपी वाले करेंगे ना धर्म की रक्षा। हम क्यों करेंगे? हमें कुछ दिया है क्या भाई? हमें हमारे तो उसके आरक्षण में से भी तुम खाए जा रहे हो, हमारे सांसद और MP को भी खाए जा रहे हो तुम। अब विधायक जब बनेंगे, विधायक मुझे लग रहा है मुझे अरे भाई कम से कम मेरे तो 40 विधायक तो वहाँ कम होंगे BC के, UP में संसद में कम होंगे 40 सांसद। ऐसे ही करके पूरे प्रदेश में लगाओगे तो हमारे तो BC के कम से कम इन्होंने 600 विधायक और सांसद कम कर दिए। नहीं फिर पारित हो गया है, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया है। पिछड़ों को क्या मिला, आप लोगों को क्या मिला? खुश हो? हाँ, नहीं जिस हिसाब से देखो मोदी जी ना जो ये सिस्टम लाते हैं ना, बार बार जो लाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। वैसे तो बोलते हैं कि मैं BC का हूँ और BC का कोई भी BC के फेवर की कोई बात होती नहीं है उसमें। जो इन्होंने सुदामा कोटा भी किया है ना, उस सुदामा कोटा में ही BC का ही काट के खा जाते हैं। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली है, देखो एक मिनट सुनो, 28% OBC का आरक्षण है, उसकी भी 800 सीट है। और उसका क्या नाम है, सुदामा कोटा है, उसकी 10% रिजर्वेशन है, उसकी भी 800 सीट है। यार देख नहीं रहे, ये उसमें खा गए। अब बचा इसका महिलाओं का जो आरक्षण किया है इन्होंने, उसमें ऐसी राजनीति कर दी है, उसमें BC की महिला का तो कोई नाम ही नहीं है। भाई देश की जनता 60% BC की है और जो BC वाले हैं, मान लो एक बात तो बताओ, जो धोबी हैं, खटीक है, कुमार है, नाई है, जोगी हैं, इनका बताओ ये BC में आते हैं हमारे साथ में, यादव हैं, जाट हैं, समझ रहे हो? तो इनको तो कुछ मिला ही नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा इन्होंने ये कर दिया है कि जो भी होगा महिला होती है ना, पिछड़े की हो या अपर कास्ट हो। अरे अपर कास्ट की हो तो यही बहका के तो आज ये बता दो मुझे कि इस देश में जो हॉस्पिटल है वो कितने के? वही 2-3% लोगों के, उन्हीं के हाई कास्ट वालों के। जितने यूनिवर्सिटी है वो उन्हीं की है, 2-3% वालों की। जितने जज हैं वही 2-3% वाले हैं। जितने प्रोफेसर हैं वही 2-3% वाले हैं। जितने हाईवे के या किसी भी चीज का जो टेंडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है बड़े बड़े, वो सब उसी के हैं, 2-3% वालों के। नहीं, यही तो कहा था। अब जब सारी तुमने पूरा स्ट्रक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारा कैप्चर कर रखा है, अब बचा ये आया था। अब मान लो पंचायत, आप प्रोफेसर बनोगे, देखो 1 मिनट तो क्यों नहीं बन सकता यार? BC वाला क्या उसने नाज नहीं खाया क्या? कौन लगाएगा? क्यों ये किसने लिखा था? ये संविधान किसने? नहीं संविधान किसने लिखा था? और जिसके ऊपर ये मंदिर के ऊपर रामायण किसने लिखी थी? बता दो ना। वो भी तो कोई पिछड़े और वही थे, OBC और SC थे, दलित थे, अछूत थे। हाँ, तो जब उन्होंने ये चीज उसके ऊपर तुम इतना वो कर रहे हो, अपनी वो चला रहे हो, सत्ता को चला रहे हो, तो कम से कम इतना तो देखो BC में क्या डिमांड नहीं है क्या? तुमने BC को कुछ दिया नहीं। जब राजीव गांधी ने पीछे जब पंचायती राज ये लागू किया था तो 3 स्तर का किया था और वो 3 स्तर ग्रामीण स्तर होता था, ब्लॉक स्तर हो गया, जिला स्तर। जब उनमें हमारा आरक्षण है तो हमारा विधायक और सांसद में क्यों नहीं है? पिछड़ों को नहीं, हमारे वाले तो ये तो मुर्गा बन गए, सतर मुर्ग बन गए। इन्हें कुछ दिखता नहीं, इन्हें अपने बच्चे दिखते हैं, अपनी कुर्सी दिखती है। हरामखोरों को इन्होंने BC का इतना सत्यानाश कर दिया, क्योंकि BC है जो वो खेतीबाड़ी करता, ना तो उनकी MSP आज तक इन्होंने दी 77 साल में, और ना इनको कोई चीज जो मांगता है BC उसको देते हैं। और हमारे नेता जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना हमारे, ये कान खोल कर सुन ले को, तुम ज्यादा दिन के नहीं हो, अपने इस जो अपना चला रहे हो ना बिजनेस व्यापार तुम। वैसे मोदी जी मुझे एक बात में बहुत अच्छे लगते हैं कि जब वो ये कहते हैं ना कि ये जो इन्होंने बना रखा है ना, नहीं समझ रहे, अपना बेटा, दादा, परदादा और नीचे वालों के लिए भी करके जा रहे हैं, सीटों को रिजर्व करके। यार हमारी BC की महिला क्या घास ही काटती रहेंगी? उनका केवल यही योगदान है। उनकी कितनी पीढ़ी पीछे खप गई हैं। इस देश की आजादी में लड़ाई लड़ी, सब में लड़ रहे हैं। BC बढ़ चढ़ के सबसे ज्यादा हिस्सा लेता है। आज भी देश का जो पेट पालता है और हर जीव जंतु का पेट पाल रहा है, चींटी से लेकर हाथी तक का पेट पाल, उसका ही आरक्षण नहीं है। नहीं, तुमने ऊपर वालों का भी कर लिया, अब वो तो परफेक्ट है भाई। देख एक मिनट सुनो ना, हाई कास्ट की जो महिलाएं वो तो परफेक्ट है, वो तो BC का भी कोटा खा जाएंगी। नहीं समझ रहे, ये तो और BC कम हो गया ना भाई। 207 BC आते थे। पिछले समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? अब हमारी संसद में जो संसद है इसमें समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? इसमें 207 सांसद हैं हमारे, और अगर वो आरक्षण लागू होता है महिला वाला तो हम 170 से ज्यादा लड़ ही नहीं सकते। महिला खा जाएंगी, हमारी जनरल वाली महिला खा जाएंगी हमारे OBC के पूरे कोटा को।
ये देखो एक बात बताऊं मैं, ये सिस्टम जो ये कर रहे हैं ना मोदी जी, तो ये तो ऐसा बिल्कुल वो करे जा रहे हैं कि इस बीसी को ना जहर देने वाला काम कर रहे हैं। हर चीज में तुम कोई चीज का रेट तुम्हारा डिसाइड नहीं है। जो काम हमारे प्रोफेशन है, भाई हमारे प्रोफेशन क्या है? हमारा तो जो रोजी रोटी है, बढ़ई की है, धोबी की है, यादव की है, जाट की है, दूध करना, नहीं समझ रहे, खेती बाड़ी करना, और आरक्षण क्यों नहीं? नहीं आरक्षण क्यों नहीं चाहिए? एससी का तुम्हारा एससी का कोटा तो एससी में तो डिसाइड कर दिया, एसटी का एसटी में से कर दिया ना, तो उसको कुछ दिया। इन्होंने बस सीधा पिछड़े ही विरोध करे आरक्षण का। तो अरे ये पिछड़े वालों की समझ में नहीं आ रहा, इनकी समझ में तो जब भी नहीं आया था। देश गुलाम जब हो गया था तो 100 साल बाद हमारा देश की जनता जागी थी। उसको 100 साल बाद, जब भगत सिंह फांसी ऐसे शौक में नहीं चढ़े थे, वो कह रहे थे जब तक मैं फांसी नहीं चढ़ूंगा, जब तक ये जनता जागेगी नहीं, और जब तक मैं ये जो आंदोलन की जो आग है, जो आजादी की आग है, ये ठंडी पड़ जाएगी, मुझे वो चढ़ना है। उन्होंने किसी के कत्ल करने या किसी को डराने या धमकाने के लिए बम नहीं डाला था असेंबली में, केवल इसलिए बम डाला था, बम डाल के कि ये जनता जाग जाएगी, भारत की जनता जाग जाएगी हमारे साथ में। और भारत वो बम उन्होंने जो फेंका था, वो कोई भी आदमी वो नहीं मरा था, जो भी मरा था वो। गुर्जर यादव तो अपने आप को पिछड़ा समझता है। ये नहीं समझ पा रहे ना, 30 साल हो गए, ये तो उन्हीं चीजों को बीमारी यही है ना, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता है नहीं इनमें। ये लड़े क्या एससी से लड़ रहे हैं? अरे एससी ने नुकसान क्या किया यार? बाबा साहब तो तुम्हारे हित में लिख के गए थे, अब तुम्हारी समझ में अब भी नहीं आ रहा। 207 सांसद अब हम आए थे, अब 170 ही रह जाएंगे, समझ रहे हो? अब 170 रह जाएंगे, हमारे हाई कास्ट की महिला खा जाएंगी हमारे कोटा को। तो ये जो वो था, जापान जाग गया था, 18 घंटे में जापान जाग गया था। और ये हमारा देश ऐसा कि 100 साल बाद तो इसे ये पता चली थी कि तुम अंग्रेजों ने गुलाम कर लिए हैं। हमारे नेता क्या? हमारे नेता मैंने बताया नहीं क्या कर रहे हैं वो। उन्हें कुछ करना नहीं है, उन्हें केवल ये दिखता है मेरा बच्चा सेटल हो जाए, मेरी फैक्ट्री इंडस्ट्री बड़ी हो जाए, मेरा और 20 कॉलेज है तो उनके 40 कॉलेज हो जाए। ये इनको देश से देश मर रहा है, मर जाओ, जीडीपी जा रही है, जाओ। उनकी जिस बिरादरी के ऊपर वो बन के आए थे ना, जिसका बेस बना के चलते हैं, वो यादव, एक भी जाट या यादव या कोई भी जो भी मान लो समृद्ध है, नहीं समझ रहे बोलने के लिए, तो वो क्यों नहीं बोल रहे? भैया संसद में तुमने क्यों नहीं बोला? ये तो हमारा ही कोटा, हमारा रिजर्व करो। रमेश बिदूड़ी क्या बोला? रमेश बिदूड़ी भी इसी में, हमारे बीसी में ही है। उसने क्या बोला? वो तो गाली दे रहा है, अननेसेसरी ऐसी गाली दे रहा है। तूने उनके लिए तो दी नहीं, मोदी को गाली देनी चाहिए थी। भाई तूने क्या कर दिया? ये भाई जो गाली उसको दानिश अली को दिया, ये इस गाली को मोदी जी को देना चाहिए था ना। भाई तू कर रहा है भाई, तू हमारे कोटा को खाएगा, 30-40 सीटों को हमारी कम कर दी तूने जेंट्स की। जनता नहीं, हमारा देश ऐसा है भैया, इसको जगाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज महात्मा गांधी जी की बकरी की तो रस्सी रखी हुई है वहाँ म्यूजियम में, लेकिन वो फांसी का फंदा जो जिस रस्सी से फांसी लगी थी भगत सिंह वाली, वो कहाँ है? उसको म्यूजियम में नहीं रखा गया। ये देश ऐसा वो है, बरगलाता है। आप लोग तो भगत सिंह नहीं यार, सब पढ़ते हैं, मानते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। तो कम्युनिटी के थे तब भी नहीं पढ़ते आप? तो पढ़ते हैं यार, पढ़ लिया तभी तो हम कह रहे हैं कि उनकी बकरी की भी रस्सी रखी हुई है, हमारे उसकी फांसी की रस्सी भी नहीं रखी हुई। समझ रहे हो? ये देश जो फांसी पर चढ़ गया, उसका देखो उसकी कितनी, अब अभी तक शहीद का दर्जा नहीं। यादव तो गौरक्षक, उसको आतंकवादी ये कहते भाजपा, और शहीद का दर्जा आज तक मिला नहीं। यार क्या करोगे? तो गौरक्षक बनने, तो आरक्षण किसे चाहिए बताओ? नहीं आरक्षण के यादव, एक बात तो बताओ, केवल ये लड़ने को ही लड़ेंगे? बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, भैया तुम अगर लड़ने को ही लड़ रहे हो, उसका फायदा क्या है? तुम हमारे उसको तुम मरवा रहे हो पीछे जाके। जो हमारा जो आरक्षण है, वो आप उसके लिए क्यों ना लड़ाई लड़ रहे हैं? आप जब देखो, तब जब तक जिंदा थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? इसीलिए नहीं होने दिया कि उनका जा रहा था, वो समझदारी में ले गए काम। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जो बच्चे नए नए आए हैं, और ये आके इन पर इतना ध्यान नहीं है कि ये हमारे आरक्षण खा रहे हैं। तो ये बताया तो सही, गौरक्षक बन रहे हैं, ये तो गांव की रक्षा कर रहे हैं। देखो गाय तो एक हमारा, देखो एक मिनट सुनो ना, हमारे धर्म में और उसमें गाय को बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जानवरों में देखो हमारी माता का दर्जा दिया गया है। वो हमारी भावना है, उसको तो हम देखो पालेंगे। अधिकार के लिए तो लड़ सकते हैं ना, अपने अधिकार के लिए। हाँ, वो अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अब तुम अब नहीं बोल रहे तो कब बोलोगे? नहीं समझ रहे। जो ये काम कर रहे हैं, और जब ओबीसी बनते हैं, हालांकि हमें पता है एक्सीडेंटल ओबीसी हैं, उनका डीएनए तराजू है मोदी जी का, वो कभी ओबीसी हो ही नहीं सकते। जिसने कभी पिछड़े हैं वो। अरे यार, जिसने कभी दराती नहीं पकड़ी, जिसके कोई खेत नहीं है, जिसके कोई किसानी नहीं की, जिसने कोई फावड़ा नहीं चलाया, हल नहीं चलाया, वो कैसे ओबीसी हो जाएगा? आप बताओ मुझे। पूरे भारत में एक आदमी पकड़ लाओ कि मैं ओबीसी हूँ और मेरे घर खेत नहीं है, दराती नहीं है, फावड़ा नहीं है। मोदी जी के है आज तक कभी भी सुना है तुमने? अरे फकीर आदमी। अरे यार फकीर तो हैं, लेकिन हमें क्यों जहर दे के जा रहे हैं यार? उनकी मम्मी बर्तन पहुंचाते दूसरा, वो चीज एक अलग है। सबकी माँ ने, जब काम ही ऐसा था, सिस्टम ऐसा था, पैसा वाले कुछ ही लोग थे, राजा महाराजा थे, उन्हीं पे सारा सिस्टम था, उन्हीं पे ये जमीन जायदाद सब उन्हीं पे थी।
और उसके बाद में सबकी माँ करती थी, हमारी भी माँ आज भी करती है, घास काट के लाती है। मैं चाहे इंजीनियर हूँ, मेरे भाई 4 भी इंजीनियर है, प्रोफेसर भी है मेरा भाई, समझ रहे हो, लेकिन मेरी माँ अब भी घास काटती है, चारा काटती है। जिसका जो काम था वो करता था, वो मोदी जी की माँ ने कोई अलग नहीं किया था। मेरी माँ का जो काम था उसने अपने बच्चों पालने के लिए वही काम किया। तो अधिकार चाहिए आप लोग? अरे भी अधिकार क्यों नहीं चाहिए यार, ये कम से कम अधिकार हमारा, कम से कम प्रोफेसर बनोगे अब? हमारे में से तो मतलब प्रोफेसर बनेंगे, जज बनेंगे, हम क्यों नहीं बनेंगे भाई? हमें क्यों, हमारा एक बात तो बताओ, हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? इनसे माइंडेड कोई कम है? ये बताओ। नहीं, अरे धर्म की रक्षा जो करेगा वही करेंगे ना, जो लाल पूछ वाले हैं। हम क्यों करेंगे? लाल पूछ वाले धर्म की रक्षा करेंगे, जो जॉब खा रहे हैं हमारी। एक बात बताओ ना, वहाँ शहादत किसकी? लाल पूछ वाले कौन है? सब लाल पूछ वाले RSS। हाँ, लाल RSS बीजेपी वाले करेंगे ना धर्म की रक्षा, हम क्यों करेंगे? हमें कुछ दिया है क्या भाई? हमें हमारे तो उसमें आरक्षण में भी तुम खाए जा रहे हो, हमारे सांसद और MP को भी खाए जा रहे हो तुम। अब विधायक जब बनेंगे, विधायक मुझे लग रहा है मुझे, अरे भाई कम से कम मेरे तो 40 विधायक तो वहाँ कम होंगे BC के, UP में संसद में कम होंगे 40 सांसद। ऐसे ही करके पूरे प्रदेश में लगाओगे तो हमारे तो BC के कम से कम इन्होंने 600 विधायक और सांसद कम कर दिए। नहीं समझ में आ रही, लेकिन इनको समझा मैं कैसे, ग्राउंड तक कैसे ले जाऊं? वो नेताओं का काम है। अब मेरे तो इतना है नहीं, मेरा बाप दादा तो फिर वो रहे नहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते तो मैं अब 2 मिनट में स्ट्राइक कर देता, मैं कर देता सारे काम को। भगत सिंह ने वहां फेंक दिया था तो पुरानी संसद में मैं भी फेंक देता। एक बोला है आपकी बातों से सुधार आ रहा है? नहीं, सुधार क्या, जैसे समझना पड़ेगा। देखो बाबा साहब ने बोला था कि मैं एक ऐसी व्यवस्था करके जा रहा हूँ आपके लिए कि जो अब राजा है, जो उसके रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, ये वहां से पैदा होगा, मतपेटी में से पैदा होगा राजा। लेकिन ये तो वो घुमा फिरा के साले वहीं ले गए सब चीज को, ये तो पैदा फिर वहीं से हो रहा है। ये तो वही राजा का बच्चा राजा, और राजा उन्हीं का लड़का वो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का ही प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का ही मुख्यमंत्री। अब तुम गर्दन कर रहे हो आगे को लाके। इस देश का यूं तो बता दो, जो 90 लाख करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है उसे कौन सा पकड़ के देगा? ये अब हम दिवाली के बाद में भैया एक धरना प्रदर्शन लगाएंगे हम तो रामलीला मैदान में, और इनको सबको लेटर लिखेंगे जिसको प्रधानमंत्री बनना वो हमारे 90 लाख करोड़ को दे दे। चलिए ठीक, धन्यवाद। आजा मोहित।